वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सबका सब मस्त एकदम झक्कास हो गए। बहुत दिन बाद कम बैक कर रहे हैं, बहुत समय बाद बैक टू बैक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बड़ी दिक्कत है, समय की किल्लत है इतनी कि वाइट बोर्ड और मार्कर के सामने खड़े होकर बनाने के बजाय पेन पेपर पे बनाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, इग्नोर करना इन सब चीज़ों को। आप लोगों को नॉलेज से मतलब है, सीखने से मतलब है, समझने से मतलब होना चाहिए। ज्ञान जहाँ से भी मिले लपेट लो, ये लाइन हमेशा याद रखना, 3 इडियट की है। और एग्ज़ाम्स बड़े आप लोगों के नज़दीक आ गए हैं, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डेरिवेशंस, आपके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताऊँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में हेल्प करें। तो अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बोर्ड्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल कमेंट करें। होप सो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ एक नया डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में ख़ास तौर से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, कैसे सोल्व होगा, कैसे नहीं होगा, चलो स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको समझाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के इस वाले फेस का हमने नाम, इस वाले पोल का नाम हमने P1 रखा है और इधर हमने P2 रखा है। एंड थिकनेस ऑफ द लेंस इज T। वैसे ये थिकनेस इग्नोरेंस होता है एज कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। एंड ओ बी द ऑब्जेक्ट। और आप ये भी देख पा रहे हो कि ये लेंस जो है N2 N1, और ये जो N1 आपको दिख रहा है, आप सोच रहे होगा कि ये N1 और ये N2 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये जिस मीडियम में लेंस रखा है ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यह आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसमें कि ये लेंस हमारा प्लेस्ड है। और जो N2 है ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, या वैक्यूम कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब स्टार्ट कर देते हैं कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट लेंस पे जब रे हमारा इंसिडेंट हुआ तो फर्स्ट लेंस ने इस रे को कन्वर्ज करना शुरू कर दिया। अब हल्का सा कन्वर्ज किया, और जब कन्वर्ज किया इस पाथ को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो आप देखो यहाँ पे मिल रहा है। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे का होना कंपलसरी है। तो आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट से 2 रे ट्रेवल कर रही हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे है और एक एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे और ये वाली जो फर्स्ट फेज से कन्वर्ज हुई है ये रे को जब एक्सटेंड किया तो दोनों कहाँ मिली? यहाँ पर मिली। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट फेस ऑफ द लेंस, फर्स्ट फेस ऑफ द लेंस यानी LP1 L'। ये जो फेस है, इस फेस ने ऑब्जेक्ट ओ का इमेज यहाँ पे बनाया। एंड सेकेंड फेस ने क्या किया? इस रे को अगेन कन्वर्ज किया और यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है आई, दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज है जो इस लेंस ने ड्रॉ किया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब चलो डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो P1 से लेके वो तक की ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि P1 से लेके ओ तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, और P1 से लेके I1 तक की इमेज डिस्टेंस V' है। ये फर्स्ट फेस के लिए है। अब सेकेंड फेस की बात करें तो सेकेंड फेस से I तक की इमेज यानी P2 से I तक की इमेज हमारा फाइनल इमेज है जो कि V है डिस्टेंस। और यहीं से P2 से लेके आप यहाँ तक की जो डिस्टेंस देख पा रहे हो, क्योंकि लेंस की थिकनेस को मैंने एज्यूम कर रखा है कि T है, तो V' में से अगर इस डिस्टेंस में से T को माइनस कर दिया जाए तो P2 से लेके हमारी डिस्टेंस I1 तक की मिल जाएगी, ठीक है। यानी देखो P1 से लेके I1 तक की डिस्टेंस V' है, तो P2 से I1 तक की डिस्टेंस V' माइनस T, तो V' माइनस T विच इज इक्वल टू V', ठीक है, विच इज इक्वल टू V'। अब आगे क्या होता है कि आप जो फिगर बनाते हो उसी फिगर का एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी कि लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2 प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सपोज O बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड I1 बी द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट फेस ऑफ द लेंस एंड I बी द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकेंड फेस ऑफ द लेंस। तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है कि N2 क्या है, N1 क्या है, R1 R2 यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है। ये भी आपको दिख रहा है कि वो हमारा
लेंस के इन फ्रंट में प्लेस्ड है, I1 हमारा फर्स्ट फेज द्वारा फॉर्म्ड इमेज है एंड I हमारा फाइनल इमेज है फॉर्म्ड बाय द सेकेंड फेज। यहाँ फर्स्ट फेज इंट्रोड्यूस है और यहाँ सेकेंड फेज है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कन्वर्जिंग या कह सकते हो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेसेस वाला, जिसका ये फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला कि N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये N2 क्या होता है, जिस मीडियम में इमेज बनता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दैट सरफेस। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। अब फर्स्ट फेस हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा ये था वो का फर्स्ट फेस P1 से हमारा इमेज कहाँ बना, I1 पे। तो फर्स्ट फेस यानी N1 मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है और लेंस का फर्स्ट फेस रे को कन्वर्ज किया है। कन्वर्ज लेंस की वजह से हमारा इमेज I1 पे बना है, यानी इमेज जो बना है वो N2 मीडियम की वजह से बना है। तो हम यहाँ पे यही फार्मूला यूज करते हुए लिख देते हैं सीधा सीधा कि जिस मीडियम ने इमेज फॉर्म किया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस V डैश माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज जिस मीडियम ने बनाया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस जिसमें ऑब्जेक्ट रखा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट फेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ फॉर द सेकेंड फेज, अब जो हमारा सेकेंड फेज के लिए I1 हमारा फिगर में इमेज था, आप देख पा रहे हो। चलो फिर से एक बार मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, ये आराम देखो। ये जो I1 है, ये I1 हमारा इस सेकेंड फेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट फेज ने जो इमेज ड्रॉ किया दैट इमेज इज वर्कड एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड फेज। तो अब हम देखो तो ऑब्जेक्ट इस वाले रे के अकॉर्डिंग है और ये रे हमारा लेंस N2 में है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट N2 में प्लेस्ड है और फाइनल इमेज जो हमारा V है ये वाला, ये N1 में बना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लेंस यही वाला फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला फिर से यूज करते हैं कि जिस मीडियम में इमेज बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड फेज। अब V डैश माइनस टी को वहाँ पे भी मैंने V डैश लिख रखा है क्योंकि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में थिकनेस ऑफ द लेंस काफ़ी नेग्लिजिबल है, काफ़ी स्मॉल है, इग्नोर कर सकते हैं उसको। तो V डैश माइनस टी इज इक्वल टू V डैश। ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो N2 पहले आ जाएगा, N1 बाद में चला जाएगा, R2। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा N1/V माइनस N1/U इक्वल टू ये राइट साइड वाले N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 कॉमन है। तो हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू बचेगा। आप देख पा रहे हो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू बचेगा। ठीक है बच्चों, कि N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में, N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1। तो यहाँ से बच गया 1/R1 और यहाँ से बच गया माइनस 1/R2 जो कि यहाँ मेंशन है। अब आगे हमने क्या किया कि दोनों तरफ फिर से यहाँ से N1 था और इसमें N2 था, N1 नहीं था। तो यहाँ से भी N1 कॉमन लिया और यहाँ से भी N1, तो N1 यहाँ बाहर आ गया, 1/V माइनस 1/U। N1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ N1 था ही नहीं तो डिवीजन में N1 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि यहाँ पे अगर हम एक N1 और एक N1 से और मल्टीप्लाई कर दें और अब देखो ऊपर दोनों N1 हो गया। N1 अगर दोनों कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ N2/N1 बच गया और -1 बच गया। ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, N1 कैंसिल आउट। अब हमारा बच गया 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1 N2 माइनस 1 इक्वल इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। 1 N2 जो आपको दिख रहा है, इस 1 N2 को आप सिंपली N भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अगर हम इस वाले मीडियम को, ये जो आपको दिख रहा है N1 वाला मीडियम, अगर हम इस N1 वाले मीडियम को एयर कंसीडर अगर कर लेंगे तब ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आगे क्या करना है भाई। इक्वेशन यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो कॉन्वेक्स लेंस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज बनाता है फोकस पर। कहाँ बनाता है, फोकस पर। कि लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ द लेंस। तो V को हम F के बराबर एज्यूम लिख देंगे और U को हम इन्फिनिटी लिख देंगे।
अब यूजिंग इक्वेशन थर्ड 1/v के जगह हम f रख दिए, u के जगह हम इन्फाइनाइट 1n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1n2 इज ऑल्सो रिटेन एज n वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा। इक्वेशन 4 हो गया। अब ये रिलेशन जो हमारा आया, या ये कह लो ये रिलेशन ऊपर वाला, ये भी रिलेशन को आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या ये दोनों ही रिलेशन हमारे लेंस मेकर फॉर्मूला हैं या लेंस मेकर रिलेशन है। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज, या रिलेशन इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर इस इक्वेशन फोर्थ को प्रीवियस इक्वेशन तीसरे के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो तीसरा इक्वेशन देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। अब देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, तो राइट हैंड साइड की अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम होना चाहिए। तो आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन इज नोन एज लेंस फॉर्मूला ओनली। ये लेंस मेकर नहीं है, ध्यान रखना है आपको। फोकल लेंथ के टर्म में जो है ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये वाला नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट करो, अपने क्वेश्चन ड्रॉप करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय, सी यू सून।